हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं HTML एंड थोड़ा बहुत CSS का यूज करके। जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है उतना यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ये डिजाइन मैंने फिग्मा पे बनाया है और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होगा उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इस डिजाइन का लिंक भी रहेगा, आप चाहे तो डिजाइन को देख कर भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है, इस प्रोजेक्ट में हम जितना CSS HTML में सीखे थे उतना ही यूज करेंगे। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आप फॉलो अलोंग कर सके। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने फिग्मा पे अच्छे से डिजाइन कर रखा है, कहाँ पे किस तरीके से हमको एलिमेंट्स वगैरह यूज करना पड़ेगा, सारे चीजें मैं ब्रेक डाउन करके आपको सिखाऊंगा और इस प्रोजेक्ट को आप मेरे साथ फॉलो अलोंग करिएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा डिजाइन जिसको देख कर हमको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और मैंने यहाँ पे जो भी हमको चाहिए होगा, एक तो हेल्प सर्कल का SVG चाहिए होगा, यहाँ पे जो आइकन्स दिख रहा है आपको ये चाहिए होगा जो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ लैपटॉप का जो भी PNG इमेज है वो चाहिए होगा और इसके साथ साथ पेन प्रोग्रामर का लोगो। ओके, तो ये सारे चीजें मैं बंडल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट को बना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा जो वेबसाइट है वो इस तरीके से खुल जाएगा। राइट, तो ठीक है, जो फर्स्ट काम है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके, देखिए हमको फर्स्ट जो काम है वो है इस नेम बार को बनाना। ठीक है, तो इस नेम बार के अंदर क्या क्या यूज हुआ है, देखिए पेन प्रोग्रामर का लोगो है, यहाँ पे कुछ नेम लिंक्स है, ठीक है, होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे एक बटन है जिसके अंदर लिखा हुआ है लेट्स कोड। ओके, तो ये चीज हमको पहले बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये जो है ना, हम एक डिव के अंदर सारे चीजों को बंद कर देंगे और इस डिव का एक हाइट वेट दे देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे लोगो है वो लोगो लेफ्ट साइड पे रहेगा और बाकी का जो भी आइटम्स है वो राइट साइड पे अलाइन रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको किस तरह से बनाना है, तो इसके लिए मैं एपिक पेन को ओपन करूंगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डिव होगा वो काइंड ऑफ इस तरह का रहेगा। ठीक है, उसके अंदर ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसके अंदर हम पेन प्रोग्रामर का लोगो डाल देंगे और राइट का जो भी हिस्सा होगा सारे चीज हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जो भी नेबलिंग्स वगैरह है और जो मतलब बटन है ये सारे चीज हम यहाँ पे एक एक करके पुट करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ फॉलो अलोंग करिएगा। ओके, तो ये जो फर्स्ट डिव है इसको बनाने के लिए हमको एक डिव टैग की जरूरत होगा, तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर आऊंगा और इसके अंदर एक डिव को बना लूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, डिव को मैंने ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे हमारा पेन प्रोग्रामर का लोगो है, वो लोगो मैंने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे देखिए logo.png करके। ठीक है, तो इस लोगो को मैं यहाँ पे img टैग की मदद से इस तरीके से लगा दूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ logo.png और इसका जो विड्थ है, विड्थ में पास कर दूंगा लेट्स से अभी के लिए 300 और हाइट ऑटोमेटिक रहेगा। ऑल के अंदर आप इस तरीके से पेन प्रोग्रामर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब दिखेगा, अगर ये इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं होता तब जाके ये चीज आपको दिख जाएगा वहां पे इमेज की जगह। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा, देखिए नेबलिंग्स है कुछ और यहाँ पे एक बटन है, तो चलिए नेबलिंग्स को बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा, आने के बाद कुछ एंकर टैग्स को इस तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर मैं अभी के लिए होम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं हैश प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी कुछ पेजेस नहीं है, तो मैं सारे लिंक्स के अंदर मैं हैश रख दूंगा। ठीक है, ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे होम बनाया और उसके साथ साथ हमको बनाना है अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट और इसके बाद गैलरी फिर कॉन्टेक्ट, कुछ इस तरीके से मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का दिखा। उसके साथ साथ हमको और एक बटन भी चाहिए होगा, तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसके ठीक नीचे एक बटन को क्रिएट कर लूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा इस तरीके से लेट्स कोड। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए हमारा बटन कुछ इस तरीके से आया। तो चलिए इसके अंदर हम इनलाइन CSS को पास करते हैं। तो CSS लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए ये हो गया हमारा नेब का पूरा बॉक्स, राइट। ठीक है, इसके अंदर हमारा इतना पोर्शन मान लीजिए कि लोगो का है और बाकी का जो नेब लिंक्स है और जो बटन है वो सारे चीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए मैं चाहता हूं कि हमारा जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पे रहे, ठीक है, और जो हमारे लिंक्स वगैरह है वो सारे चीजें राइट साइड पे कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाना चाहिए, और अंदर जो भी स्पेस रहेगा वो सारे चीजें मेंटेन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखिए यहाँ पे जो हमारा लोगो है ये लोगो यहाँ पे रहे, और बाकी का जो भी चीजें है सारे चीज राइट साइड पे आ जाए, अंदर जितना भी गैप रहना चाहिए वो रह जाए, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से चाहता हूं। तो ये जो सारे चीज आपको दिख रहा है ये सारे चीजें इनलाइन एलिमेंट्स है, राइट, और इमेज भी इनलाइन एलिमेंट है, ये तो ब्लॉक लेवल नहीं है, नहीं तो नीचे न्यू लाइन से स्टार्ट होता। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे इनलाइन एलिमेंट्स है इसका जो भी पेरेंट है, यानी ये जो मेन बॉक्स है ना जिसके अंदर हमने सारे चीजों को लिखा है, तो ये जो हमारा लोगो है यहाँ पे आ जाएगा, और सारे लिंक्स वगैरह यहाँ पे आ रहा है अभी के लिए। तो ये जो बॉक्स है हमारा पेरेंट, इस बॉक्स के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे, ठीक है। मैंने इस तरीके से डी फ्लेक्स लिख दिया, तो इसका जो डिस्प्ले है उसको हम फ्लेक्स बना देंगे। फ्लेक्स बनाने के बाद क्या हो जाएगा, ये अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो वो सारे एक लाइन पे आ जाता जो हमको पता है, लेकिन सारे तो इनलाइन एलिमेंट है, तो फिर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने का मतलब क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स इसीलिए लगाएंगे ताकि ये जो एलिमेंट्स वगैरह है ना इसके अंदर हम दूरिया को ऐड कर सके, स्पेस को ऐड कर सके, इसीलिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए ये जो एलिमेंट्स है बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिला, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट यानी एक तो जितना विड्थ इसको चाहिए उतना ही लेगा, दूसरा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, उसी लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट उसी लाइन पे आ रहा है, हमको तो यहाँ पे मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इसी लाइन पे आ रहा है ना। हाँ बहुत सही, ये अगर डिस्प्ले ब्लॉक होता, I mean, ये जो एलिमेंट्स है ये अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तब हमको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से ये जो चीज है अचीव होता, क्योंकि ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स है इसीलिए हमको सारे एक ही लाइन के अंदर दिखा, ओके। लेकिन स्टिल हमको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो एलिमेंट्स वगैरह है ये हम इस साइड पे ला सके, यहाँ पे I mean राइट साइड पे, ठीक है। तो ये जो पेन प्रोग्रामर का लोगो है वो लेफ्ट साइड पे रहेगा, और जो बाकी का एलिमेंट्स है वो सारे राइट साइड पे आ जाएगा, ओके। क्या ये चीज समझ में आया। इसको लिखने के लिए मतलब ये जो एलिमेंट्स है इसको साइड करने के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे, ओके। यूज करने के बाद किस तरीके से क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैं बताता हूं। ये जो हमारा मेन डिव है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स बंद है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये जो लोगो है ये लेफ्ट के अंदर रहेगा, ठीक है, और जो बाकी का एलिमेंट्स है वो राइट के अंदर रहेगा। राइट के अंदर मतलब हम दो डिव्स क्रिएट करेंगे, जिस डिव्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डिव्स है ये राइट साइड पे रहेगा, और ये जो पर्टिकुलर डिव है ये लेफ्ट साइड पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पूरा एलिमेंट्स है किसके अंदर बंद है, इस डिव के अंदर, यानी ये इन एलिमेंट्स का पेरेंट है। तो मैं इसके अंदर आऊंगा और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को कुछ इस तरीके से पास करूंगा, और ये जो इसका डिस्प्ले है इसको मैं बना दूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स बनाने से क्या होगा, देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं दिखा, लेकिन ये सारे चीजें एक लाइन पे स्टिल आ गया, ठीक है। लेकिन पहले भी तो एक ही लाइन पे था, हाँ, बट यहाँ पे कुछ चीजें हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए मैं चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है हमारा, मतलब ये जो img टैग है ये एलिमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे रहे, लेकिन ये जो सारे एलिमेंट्स है ना ये सारे राइट साइड पे आ जाना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको तो पहले तो कट करूंगा, कट करने के बाद और एक डिव के अंदर रखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और एक डिव को क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। तो देखिए अभी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आया। ये हमारा पेरेंट डिव है जिसके अंदर एक img टैग है, उसके अंदर एक लोगो है, और इसके साथ साथ और एक डिव है जिसके अंदर हम एंकर टैग्स को पास कर रखा है। एंकर टैग्स उसके साथ साथ एक बटन्स भी है, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है जो भी इस डिव के अंदर है ये डिव राइट साइड पे होना चाहिए, और ये जो इमेज है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो img टैग है ये लेफ्ट साइड पे रहे और ये जो div है ये राइट साइड पे आ जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूं। देखिए मैंने एक पेरेंट बनाया, उस पेरेंट के अंदर यहाँ पे img टैग बाय डिफॉल्ट आ रहा है, जगह पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आ रहा है मैं चाहता हूं कि ये राइट साइड पे आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से अचीव कर सकता हूं, देखिए मैं इस डिव के अंदर आऊंगा और यहाँ पे दोबारा एक स्टाइल एट्रीब्यूट को लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मार्जिन लेफ्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑटो। मैं इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसका जो आउटपुट है देखिए कुछ इस तरीके का आया।
मार्जिन लेफ्ट ऑटो मतलब लेफ्ट के अंदर जितना भी जगह है वो पूरा छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है, मैंने बोला कि इसका जो पेरेंट है उसके अंदर मैंने बोल दिया कि मार्जिन लेफ्ट के अंदर ऑटो कर दो, यानी लेफ्ट के अंदर जितना भी जगह है वो सारे छोड़ दो और तुम राइट साइड पे आ जाओ, कुछ इस तरीके का। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो मेन डिव है, आई मीन ये जो चाइल्ड है ना, इसका एक डिव बनाया ताकि ये पेरेंट के अंदर आ जाए। उस पेरेंट को मैंने बोल दिया कि मार्जिन लेफ्ट जो है वो ऑटो हो जाए। ऑटो यानी जितना भी लेफ्ट साइड पे जगह रहेगा वो सारे ले लो तुम, ठीक है। आई मीन वो सारे जगह छोड़ दो तुम, ठीक है। ओके, अभी देखिए ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के साथ अंदर एकदम सेंटर अलाइन होना चाहिए जिस तरीके से हमारे डिजाइन के अंदर है, ठीक है। क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो देखिए इसको मैच कराने के लिए अभी के लिए देखिए मैं जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, इसके अंदर अभी के लिए एक बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा ताकि हम सभी को दिखे कि किस तरह से क्या होने वाला है। तो देखिए ये जो हमारा डिव है वो कुछ इस तरीके का आया, राइट। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन पेडिंग है, वो कहाँ पे है? बॉडी के अंदर। तो चलिए उसको रिमूव करते हैं। मैं यहाँ पे मार्जिन को कर दूंगा 0 और पेडिंग को कर दूंगा 0। ओके, सेव करूंगा। सेव करने के बाद ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग था वो चला गया। अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैं चाहता हूं ये जो एलिमेंट्स है ये वर्टिकली सेंटर हो। वर्टिकली यानी इसका जो भी जितना भी जगह है ना उसके हिसाब से इस सेंटर पे आ जाए। तो उसको किस तरह से करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर को पास कर देता हूं, मैंने लिखा अलाइन आइटम्स और लिखा सेंटर, मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये सारी चीजें वर्टिकली सेंटर हो गया। वर्टिकली सेंटर यानी देखिए हाइट वाइज ये सारी चीजें एकदम परफेक्टली सेंटर्ड है। ओके, यही मैं चाह रहा था। ओके, इतना हो गया हमारा। तो देखिए डिजाइन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली लगा हुआ है जिसका नाम है मॉन्टसेरेट। सारे पेज के अंदर वही यूज हो रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली को पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं लिखता हूँ बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली मॉन्टसेरेट। ओके, मैं सेव कर देता हूँ। इस बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे का जो फॉन्ट है वो मॉन्टसेरेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अभी आपको ये जो फॉन्ट है वो चेंज होता हुआ दिखा, लेकिन बटन के अंदर नहीं है, इसके अंदर हमको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलिए हम वो कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये जो लिंक्स आपको दिख रहा है, इस लिंक्स को हमको काइंड ऑफ इस तरीके का बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे होम आ रहा है, थोड़ा सा गैप है, इसके अंदर भी गैप है और ये ब्लैक में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको ब्लू में दिख रहा है, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो एंकर टेक्स्ट है ना इसके अंदर मैं स्टाइल लगाऊंगा और मैं बोलूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमारा इसको कर दो नन। ये 2-3 न्यू प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है, इसको आपको फॉलो करना है। CSS के अंदर हम अच्छे से सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, अलाइन आइटम सेंटर का मतलब क्या होता है, सारी चीजें हम देखेंगे CSS के अंदर। ओके, तो अभी के लिए आप जस्ट मुझे फॉलो करिए, इस प्रोजेक्ट को हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने लगा दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी इसके अंदर जो भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग था, डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या था, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ रहा था, वो अंडरलाइन चला जाएगा। देखिए अंडरलाइन चला गया और मैं चाहता हूं इसका जो कलर है वो कलर ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आऊंगा, कलर प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखूंगा और इसका जो वैल्यू है वो मैं ब्लैक पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से। सेव करता हूँ, देखिए ब्लैक में दिखा आपको। और एक चीज मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट वगैरह है ना इसका अगल बगल में थोड़ा सा गैप ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार्जिन का यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मार्जिन लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ऊपर नीचे से 0 रहे और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो जाए कुछ इस तरीके से। तो देखिए वैल्यू मैंने किस तरीके से पास किया, मार्जिन लिखा। ये जो 0 है टॉप बटन से अप्लाई होगा और ये जो 150 है ये लेफ्ट राइट से अप्लाई होगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए 15 पिक्सल बहुत ज्यादा लग गया। ओके, 150 बना दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे आपको 15 डालना है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप ऐड हो गया। और इसके साथ साथ चलिए इस बटन को डिजाइन कर लेते हैं। तो बटन के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को इस तरीके से पास करूंगा और इसके साथ साथ देखिए डिजाइन पे किस तरीके का है, ये एक बॉर्डर है, ठीक है। और इस बॉर्डर के अंदर हमको कलर ऐड करना है और ये जो बॉर्डर है वो पिल शेप के अंदर है, ठीक है। तो चलिए, तो इसके अंदर मैं आऊंगा और इसका जो बॉर्डर है मैं बोल दूंगा कि 2 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड। और इसका जो कलर है अभी के लिए ब्लैक रखते हैं, ठीक है। मैं सिखाऊंगा कि ये जो कलर है ये कलर आप यहाँ पे किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो ब्लैक है किस तरीके का दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लैक चीज आया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आया कुछ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि अगल बगल में थोड़ा सा पेडिंग ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेडिंग
और मैं चाहता हूँ कि टॉप एंड बटन से 10 पिक्सल का हो और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल का हो। ठीक है, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा बटन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 20 ना दे के 25 दूंगा तो बेहतर होगा। तो हाँ 25 सही लग रहा है। ओके, और इसका जो भी मतलब बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को मैं व्हाइट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं व्हाइट बना दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हमको पिल शेप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी आता था, बॉर्डर हाइफन रेडियस, राइट। तो इसके अंदर मैं 50 पिक्सल को पास कर दूंगा तो ये पिल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, चलिए मैच कराते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने डबल क्लिक किया। ओके, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे इसका जो साइज है वो दिख रहा है 3 पिक्सल और इसका जो कलर है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ से कलर को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसका जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे जो ब्लैक लिखा हुआ है, इस ब्लैक के अंदर मैं हैश लगा के ये जो नंबर मैंने वहां से कॉपी किया उस नंबर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगर आपने ये फिग्मा डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ये होता है इसका हेक्स कोड। जहाँ पे हमने ब्लैक लिखा था उसके अंदर आपको हैश लगा के ये जो नंबर है ये टाइप कर देना है। ठीक है, और इसका जो साइज होगा वो 3 पिक्सल होगा। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए अभी कुछ हद तक सही लग रहा है, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। इसका जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट हाइफन फैमिली और मैं यहाँ पे लिख दूंगा मॉन्टसेरेट। इस तरीके से सेव करता हूं। देखिए इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अभी देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा पेडिंग है। ठीक है, किसके अंदर पेडिंग है, जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर। तो देखिए टॉप एंड बटन से थोड़ा सा कम है, लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। अभी आपको फाइंड करना है कि ये जो सारे एलिमेंट्स है इसका पेरेंट कौन है। ये जो सारे एलिमेंट्स है इसका पेरेंट ये वाला जो डिव है ये है, राइट। तो देखिए इसके अंदर हमको पेडिंग ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके अंदर पेडिंग को पास करूंगा कुछ इस तरीके से। मैं चाहता हूं कि टॉप एंड बटन से 20 पिक्सल हो, लेफ्ट एंड राइट से अभी के लिए 50 पिक्सल दे देता हूं। अगर कम ज्यादा करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखा। आई थिंक ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कम कर दो तो सही लगेगा। तो टॉप एंड बटन से मैं 20 ना देके 15 दे के देखता हूँ। सेव करता हूँ। हाँ अभी सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। अभी हमारा जो डिजाइन है उसके साथ कुछ हद तक मैच कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ऊपर और नीचे का, लेकिन हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, तो हमको इसको भी व्हाइट बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो हमने रेड दे रखा था ना, ये जो देखिए ये पेरेंट एलिमेंट है, बैकग्राउंड कलर रेड लिखा हुआ है, तो मैं इसको व्हाइट कर दूंगा। ओके, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिखा हमको। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा जो बटन है वो भी सही लग रहा है, यहाँ पे जो हमारा लोगो वो भी सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जो ऊपर का नेव का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो मेन पोर्शन है इसके अंदर, तो देखिए इसका एक कलर है। कलर क्या है, ये वाला जो हेक्स कोड आपको दिख रहा है ना, इसको आपको कॉपी कर लेना है और इस हेक्स कोड को हम यहाँ पे जो बॉक्स बनाएंगे या फिर पेरेंट बनाएंगे उसके अंदर हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसके ठीक नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद और एक डिव क्रिएट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टाइल को पास कर दूंगा। ओके, और इसका जो हाइट होगा मैं अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए मैं 400 पिक्सल देता हूं, तो बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा, नहीं तो ये हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर अभी हमने हेक्स कोड कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। मैं सेव करता हूं। चलिए आउटपुट देखते हैं, कुछ इस तरीके का दिखा। देखिए हमारे डिजाइन के साथ जो कलर है वो मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं और एक लॉजिक बताता हूँ आपको इस चीज को अचीव करने के लिए। तो देखिए मैंने पेन प्रोग्रामर को दोबारा ओपन कर लिया। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, जो डिव हमने अभी बनाया वो ये जो बॉक्स है ये हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा जो इतना एरिया लेगा। आई मीन आप बोल सकते हैं कि स्क्रीन का 70% ले लेगा या फिर 60% ले लेगा, और बाकी का जो भी 30 या फिर 40% रहेगा, उस 30 या 40% के अंदर हमको क्या करना है, एक इमेज लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका कितना परसेंट ले रहा है। अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं इसको तो कितना परसेंट ले रहा है, अराउंड 70% या फिर 60% ले रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये मान लीजिए कि 60% ले लिया स्क्रीन का। ओके, और बाकी का जो 40% रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ एक इमेज रहेगा, और जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम इस 60% के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए ये हमारा मेन डिव हो गया, मेन बॉक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं 2 बॉक्सेस और बनाऊंगा।
इसलिए एक के अंदर हम टेक्स्ट रखेंगे, दूसरे के अंदर हम जो भी हमारा इमेज है वो रख देंगे, ठीक है। तो मैं 2 डिव बनाऊंगा, ये एक डिव हो गया, दूसरे को मैं इस तरीके से रेप्लिकेट कर दूंगा और इसके अंदर मैं स्टाइल को इस तरीके से पास करूंगा और इसका जो विड्थ होगा ये मैं बोल दूंगा कि 60% ले लो। अब ये किसका 60% लेगा? इसका पेरेंट का। इसका पेरेंट कौन है? ये। और ये कितना, मतलब ये इसका विड्थ कितना है? ये पेरेंट का 100% ले रहा है क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, राइट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा जितना भी पेजेस के अंदर विड्थ रहता है, खाली जगह रहता है, सारे ले लेता है, वो हमको पता है। बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने बोल दिया कि तुम 60% ले लो और बाकी का जो 40% है तुम इसको दे दो। तो मैं इसको बोल दूंगा कि सेकंड जो डिव है हमारा वो 40% ले लेगा। तो इसको देखने के लिए किस तरीके से देख सकते हैं? बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, लेट्स से रेड अभी के लिए, और इसके अंदर भी एक बैकग्राउंड कलर को ऐड कर देता हूँ, लेट्स से ये वाला एक्वा कर देते हैं, ठीक है। सेव करूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसके अंदर अपने हाइट को पास नहीं कर रखा। तो मैं इन दोनों के अंदर हाइट लगा दूंगा 100% का। ये 100% किसका लेगा? ये जो 400 पिक्सल अपने पेरेंट को दे रखा है इसका 100% ले लेगा ये, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखा। ये जो 60% है, 60% रेड वाला बॉक्स जो है ले रहा है, और जो ब्लू वाला 40% है, जो हमने 40% दे रखा है इस ब्लू वाला बॉक्स को, वो भी 40% ले रहा है। लेकिन ये दोनों एक साथ एक ही मतलब लाइन के अंदर आना चाहिए था क्योंकि दोनों इनलाइन एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये एक लाइन के अंदर नहीं आ रहा। दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो इसको हमको सॉल्व करना है पहले तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को यहाँ पे ला देंगे और ये जहाँ पे है वो वहां पे ही रहेगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो पेरेंट है, इन दोनों बॉक्सेस का जो पेरेंट है उसके अंदर लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स को लगा दूंगा और हमारा जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए ये जो हमारा ब्लू वाला बॉक्स था वो यहाँ पे आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसके अंदर भी हमको मार्जिन एंड पेडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पेडिंग एंड मार्जिन यहाँ पे हमने दे रखा था ना, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिजाइन को दिखाऊं आपको, तो देखिए ये जो यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है वो सारा पेज के अंदर सेम गैप दिख रहा है, राइट। तो देखिए ये गैप को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो देखिए, तो ये जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट कौन सा है? जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये जो कलर है ये इसके बिहाइंड है, ठीक है। तो ऊपर कौन सा है? ऊपर रेड एंड एक्वा है जो हमको दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके पेरेंट के अंदर पेडिंग ऐड हो जाए ताकि ये जो दो एलिमेंट्स है इसको मतलब जितना मतलब लेना चाहिए उतना जगह ले ले, ठीक है। तो ये जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर मैं पेडिंग को ऐड कर दूंगा ताकि मतलब अंदर से थोड़ा सा गैप ऐड कर दे। तो ये हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट के अंदर से गैप ऐड हो जाएगा तो इसके अगल बगल में भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो देखिए मैं इसके अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेडिंग, और पेडिंग ऊपर हमने कितना दिया था? ऊपर हमने दिया था 15 पिक्सल ऊपर नीचे से और 50 पिक्सल अगल बगल से, आई मीन लेफ्ट राइट से, राइट। तो देखिए मैं अभी के लिए 0 रखता हूँ ऊपर नीचे से और अगल बगल में 50 पिक्सल कर दूंगा। तो मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से मैच होता हुआ दिखा आपको। किसके साथ मैच हुआ? ऊपर जो एलिमेंट हमने नेम बार बनाया है उसके साथ मैच होता हुआ दिखा। बहुत बढ़िया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा। ओके तो देखिए यहाँ पे हमने एक पेरेंट डिव बनाया, उसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर को ऐड किया और इसके साथ साथ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया। क्यों? ताकि ये जो चाइल्ड है, आई मीन ये जो दो बॉक्सेस है वो एक ही लाइन के अंदर आ जाए, ठीक है। और इसके अंदर हमने हाइट को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। आई थिंक डिजाइन के हिसाब से मैं इसको 80 दे सकता हूँ या फिर 40 सही रहेगा। चलिए मैं दे के देखता हूँ इसको। अगर मैं 70-30 कर देता हूँ तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हाँ आई थिंक सही है, 70-30 सही है, मुझे सही लग रहा है। ओके आप यहाँ पे खिलवाड़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको 70-30 कर दिया। यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा। तो अभी जो बैकग्राउंड कलर रेड है इसको मैं हटाने वाला हूँ क्योंकि इसका भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसके अंदर आऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद देखिए यहाँ हमारा लेफ्ट वाला बॉक्स है, ठीक है। तो लेफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें होगा, यहाँ पे आइए डिजाइन के अंदर देखिए, यहाँ पे एक H1 से बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, H1 टैग के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। और इसके साथ साथ एक पैराग्राफ है, इसको भी मैं कॉपी करूंगा और H1 की ठीक बाद मैं P के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का दिख रहा है, काइंड ऑफ इस तरीके का, ठीक है। तो चलिए इसको खूबसूरत बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डिजाइन को देखेंगे एब्सोल्यूट के बाद एक ब्रेक लगा हुआ है। तो ब्रेक को किस तरीके से अचीव करेंगे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। तो बी एब्सोल्यूट के अंदर हमको यहाँ पे BR टैग को इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो BR एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर br टैग लगा दिया तो लाइन ब्रेक हो गया। तो इस जो ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दो तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इसके अंदर भी मुझे व्हाइट पास करना पड़ेगा, इसके अंदर भी मुझे व्हाइट पास करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट क्या है, पेरेंट के अंदर आप कलर को व्हाइट कर दीजिए तो दोनों के अंदर व्हाइट हो जाएगा। तो मैं कलर व्हाइट पेरेंट के अंदर लगा रहा हूं ताकि ये जो चाइल्ड है, इन दोनों चाइल्ड के अंदर ये वाला कलर जो है अप्लाई हो जाए। तो मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए हमारा जो कलर है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पसंद करूंगा, तो ये जो H1 है इसके अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पे स्टाइल लगाऊंगा और इसका जो फॉन्ट साइज है, मैं इस फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। लेट्स से 25 पिक्सल, चेक करता हूँ, छोटा हो गया, और 35 कर देता हूँ, 45 सही लग रहा है, ओके, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो टेक्स्ट है इसको भी मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज लगाऊंगा और इसका जो 45 पिक्सल है, मैं इस पे 45 ना देके 25 दे देता हूँ। आई थिंक सही लगे, नहीं बहुत बड़ा है, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। अभी भी बड़ा लग रहा है तो 15 करके देखता हूँ, नहीं बहुत छोटा है, 18, हाँ 18 मेरे हिसाब से सही है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ओके। तो देखिए हमारा लेफ्ट सेक्शन का काम हो चुका है। अभी काम क्या है, अभी काम है हमारा राइट वाला सेक्शन, ठीक है। इस राइट वाले सेक्शन के अंदर आना है और मेरे हिसाब से ये 60-40 सही था, आई थिंक। तो चलिए और एक बार 60-40 करके देखते हैं, ठीक है। हाँ 60-40 सही लग रहा है ना, बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ तो इसको 60-40 रहने देते हैं, ओके, बढ़िया दिख रहा है, ओके। अभी जो राइट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर हमको क्या करना है, एक इमेज क्रिएट करना है। तो देखिए राइट वाला बॉक्स कौन सा है, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर आ जाना है और इसके अंदर आपको एक इमेज टैग को इस तरीके से ओपन कर लेना है, इमेज टैग यानी IMG टैग, ठीक है। और इसके अंदर हमको लैपटॉप वाला जो PNG है उसको डाल देना है इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से लैपटॉप, और इसका जो विड्थ होगा, विड्थ में देना चाहता हूँ लेट्स से 100%। अभी एक इसका 100% लेगा, पेरेंट का 100%, पेरेंट का 100%, मतलब ये जो 40% हमने यहाँ पे दे रखा है इसका 100% ले लेगा, ठीक है। ये सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे आऊंगा तो ये जो 100% है ले रहा है, तो 100% तो सही है, लेकिन इसका विड्थ के हिसाब से सही नहीं है। 100% कितना लिया, मतलब ये जो विड्थ है, विड्थ का 100% ले लिया, ठीक है, लेकिन हाइट का भी तो मतलब लेना चाहिए था ना, लेकिन ये इसने नहीं लिया। तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को इंक्रीज करने वाले हैं। यहाँ पे जितना भी खाली जगह आपको दिख रहा है वो पूरा इस बैकग्राउंड कवर कर लेगा। तो इसके हिसाब से ये जो विड्थ है 100% सही है। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 100% ना देके मैं इसको 80% दे के देखता हूँ, थोड़ा सा सही लगेगा, हाँ बढ़िया लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, ये राइट साइड पे आ जाए, ना कि लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे एलान होता है वो दिखा आपको, मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो पेरेंट है ना, इस पेरेंट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन और इसको मैं एंड कर दूंगा। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए जो हमारा इमेज है वो राइट साइड पे आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही लग रहा है, ओके। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए हमारा जो लैपटॉप है कुछ इस तरीके का दिखा। अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं चाहता हूँ ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ना, वो इस पेज का पूरा हिस्सा ले ले, ठीक है, पूरा हिस्सा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी जगह है वो पूरा ले ले। तो हाँ सिंपल सी बात है, आप 100 VH पास कर दीजिए, नहीं 100 VH पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है वो पूरा स्क्रीन का 100 VH ले लेगा। इसके वजह से क्या होगा, स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं अगर इस हाइट को 400 पिक्सल ना देके 100 VH इस तरीके से दे देता हूँ, 100 VH यानी मेरा लैपटॉप का जितना भी व्यू पोर्ट हाइट है उतना ले लेगा। तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया, लेकिन ये तो नहीं आना चाहिए था। मैं चाहता हूँ यहाँ से इतना तक का ही रहे, ठीक है, नीचे जो स्क्रॉल बार है वो नहीं आना चाहिए। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो 100 VH है, 100 VH ना देके हम यहाँ पे 90 VH दे सकते हैं या फिर 80 VH दे सकते हैं। 80 VH दे दूंगा तो थोड़ा सा मतलब छोटा पड़ जाएगा, तो मैं 90 कर देता हूँ। 90 मेरे हिसाब से सही है, थोड़ा सा स्क्रॉल बार आ रहा है लेकिन उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज, अगर आप यहाँ से जो इसका हाइट है वो अगर माइनस कर देंगे तब भी ये सही चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल को लेंदी नहीं करना चाहता, तो मैं इसको इस तरीके से रहने देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे एलिमेंट्स है वर्टिकली यानी ये जो ब्लू वाला बॉक्स है इसका जितना भी हाइट है उसके हिसाब से सेंटर पे एडजस्ट हो जाए। जिस तरीके से आपने डिजाइन पे देखा होगा, देखिए इसका जितना भी गैप वगैरह है उसके अंदर परफेक्टली सेंटर्ड है, और ये जो इमेज है इसके अंदर परफेक्टली सेंटर्ड है। इसको किस तरीके से अचीव करेंगे, तो देखिए,
तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाइट लगाया था जो हमको नहीं चाहिए, तो इस हाइट को मैं रिमूव करूंगा अभी के लिए। मैंने इस तरीके से रिमूव कर दिया, सेव करूंगा। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखा हमको, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दो एलिमेंट्स है वो वर्टिकली सेंटर आ जाए। किसका वर्टिकल? जो ये जो पेरेंट है, पेरेंट का जितना भी 90 VH है, इसका हाइट कितना है? 90 VH है, राइट। तो 90 VH का वर्टिकली जितना होना चाहिए उतना आ जाना चाहिए। मतलब ये जो चीज है वो 90 VH के अकॉर्डिंग सेंटर पे आ जाना चाहिए वर्टिकली, और ये भी, ठीक है। तो ये जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर मैं आऊंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी लगाया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स जरूरी है, ठीक है। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स को लगा लीजिएगा, और इसके साथ साथ हमको क्या लगाना है? अलाइन आइटम्स सेंटर कर देना है। अलाइन आइटम सेंटर मतलब वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। वर्टिकली किसका? वर्टिकली जो भी इसका हाइट है, इसका वर्टिकली जितना भी होना चाहिए उसके हिसाब से ये ले लेगा, ठीक है। तो देखिए इसको मतलब अलाइन आइटम्स को लिखने के लिए आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, अलाइन आइटम्स इस तरीके से पास कर दिया, और इसके अंदर सेंटर पास कर दिया। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो एलिमेंट्स है वो वर्टिकली परफेक्टली सेंटर पे है। बहुत बढ़िया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? आई होप आ गया होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये इस चीज को बना लिया। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जगह बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को रिपीट कर देता हूँ, या फिर मैं पेन प्रोग्रामर से एक पैराग्राफ को उठा लाता हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊंगा पेन प्रोग्रामर के अंदर। मतलब यहाँ पे जो डिजाइन है ना, डिजाइन तो मैंने जस्ट आइडिया से बनाया था, इसके हिसाब से सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना मतलब इस पे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर और एक पैराग्राफ को ऐड कर दूंगा। तो लेट्स से मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये जो है मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ है ना, इसका ठीक बाद मैं और एक पी को इस तरीके से पेस्ट करूंगा, और इसके अंदर मैंने जो भी कॉपी किया था वो सारी चीजें यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो सही लग रहा है, अभी बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओके, तो इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इसका जो प्रॉपर्टी है इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। सो फार सो गुड। हमने जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसका काम कर लिया है। अभी काम करना है हमको सेकंड सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लॉजिक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चीज है इसको किस तरीके से अचीव करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए इतना हो गया। अगर आपको बोर लग रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, इतने कंप्लीट करिए, थोड़ा सा घूम के आइए, ठीक है, फिर जाके कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपको बोर लग जाएगा। ओके, तो यस, तो इतना हमने बना लिया। अभी हमको क्या करना है, नीचे का जो काम है, ठीक है, दैट इज ये वाला जो सेक्शन है इसको बनाना है। इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट है। नहीं, व्हाइट नहीं है। देखिए अगर मैं इसके अंदर जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर जाऊंगा तो ये एग्जैक्ट व्हाइट नहीं है, F3 है, ठीक है। तो व्हाइट कौन सा होता है? व्हाइट एकदम, ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर जो भी आपको कलर दिख रहा है ये व्हाइट है, लेकिन इसके अंदर व्हाइट नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का है। ओके, तो पहला काम क्या है? पहला काम है ये जो बॉक्स है इसको बनाना। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये जो सेकंड डिव है इसके नीचे आऊंगा मैं, ठीक है, इसके अंदर और एक डिव को इस तरीके से बना लूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं स्टाइल को पास कर दूंगा। पास करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। मैं सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए F3 लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर को पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से हैश लगा के, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके अंदर हाइट विड्थ आपने पास ही नहीं किया। तो चलिए थोड़ा सा हाइट विड्थ पास कर देते ताकि हमको ये दिखे। विड्थ पास करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, तो स्क्रीन का पूरा विड्थ ले लेगा जितना भी जगह रहेगा, ठीक है। तो हाइट जो है, हाइट में देना चाहता हूँ अभी के लिए 40 पिक्सल या फिर 100 VH दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है, मतलब सेकंड वाला बॉक्स, वो आ चुका है 100 VH का जगह लेके, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको थोड़ा सा, मतलब ये जो पेडिंग है इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। पेडिंग एडजस्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, इसको किस तरीके से बनाना है। तो देखिए ये चीज हमको कॉपी करना है। सिंपली कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊंगा, मैं एक H1 लिखूंगा। इसके अंदर आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे H1 लिखूंगा और इसके अंदर मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सेव करने के बाद कुछ, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है कुछ इस तरीके का आया। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन ऐड हुआ। मार्जिन किस लिए ऐड हुआ? क्योंकि जो भी H1 एलिमेंट्स होते हैं ना इसके अंदर बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन आता है। तो मैं इसको रिमूव करूंगा, मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगा और मार्जिन को बोल दूंगा 0, ठीक है। सेव कर दूंगा तो हमारा मार्जिन जो है गायब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है
सेंटर पे आ जाए। तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा टेक्स्ट हाइफन li और इसको कर दूंगा सेंटर। सेव कर दूंगा तो सेंटर पे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो बेटर है, बेटर के बाद एक ब्रेक आ जाए, तो बेटर के बाद ब्रेक लगाने के लिए मैं यहाँ पे बेटर के बाद आऊंगा और यहाँ पे BR को इस तरीके से लगा लूंगा और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा पेडिंग ऐड हो जाए। तो अभी तक हमने अगल बगल में भी पेडिंग नहीं लगाया, नीचे भी नहीं लगाया, ऊपर भी नहीं लगाया, ठीक है। तो वो सारे चीज हम एक साथ करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये चीज बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, और एक चीज रह गया, जो इसका कलर है उस कलर को हम कॉपी करना है यहाँ से और कलर को बना देते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कलर को लगाऊंगा और हैश, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये जो हमारा कलर है कुछ इस तरीके का दिखा। मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ। 30 पिक्सल कम लग रहा है, 35 40 आई थिंक, हाँ 40 सही लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ये चीज हो गया। अभी आते हैं मेन काम पे। देखिए ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक है, ये एक है, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारे बॉक्सेस है, ठीक है। इस बॉक्सेस को बनाने के लिए हमको एक पेरेंट डिव चाहिए होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एक पेरेंट डिव बना लिया, बहुत बढ़िया। इस पेरेंट डिव के अंदर हमारे पास 3 चाइल्ड रहेगा, ठीक है। ये एक हो गया, ये नंबर 1, ये 2, ये 3। ये किसका चाइल्ड है? ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसका चाइल्ड है, ठीक है। तो हमको 3 बॉक्सेस और बनाना पड़ेगा और उन 3 बॉक्सेस के अंदर हमको ये जो सारे डिजाइन वगैरह है इसको करना है। और ऊपर का जो भी पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हमको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना है। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि ये जो 3 बॉक्सेस था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। क्योंकि ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जब भी हम इस पेरेंट के अंदर, मतलब ये जो पेरेंट है इसके अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर हमको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दूरियां ऐड करना है, ठीक है। वो हम जस्टिफाई कंटेंट से ऐड कर लेंगे। ओके, जस्टिफाई कंटेंट क्या है थोड़ी देर में समझेंगे हम। तो लॉजिक कुछ इस तरीके का है, अगर मैं आपको अच्छे से दिखा पा रहा हूं तो देखिए, ये हो गया हमारा एक बॉक्स, आई मीन एक पेरेंट बॉक्स, ठीक है। उसके अंदर 3 बॉक्सेस रहेगा। तो अगर हम डिव को इस तरीके से ऐड करेंगे तो 1 by 1 आएगा, ठीक है, इस तरीके से, मतलब लाइन ब्रेक करके। तो ये जो तीनों बॉक्सेस है, तीनों बॉक्सेस का पेरेंट कौन है, ये है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम डी फ्लेक्स लगा देंगे तब क्या होगा, ये सारे बॉक्सेस एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा, काइंड ऑफ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से एक लाइन पे तो आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर दूरियां ऐड कर दूं। दूरियां कितना होगा, एकदम इक्वल होगा। तीनों बॉक्सेस के अंदर इक्वल दूरियां ऐड होना चाहिए, आई मीन गैप ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए हमको जस्टिफाई कंटेंट लगाना पड़ेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या है देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट काम ये पेरेंट बनाना है, उसके बाद 3 चाइल्ड को बनाना है, ठीक है। देखिए मैं डिजाइन पे दोबारा आ जाता हूं और ये जो हमारा H1 है, H1 के नीचे मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जो होगा हमारा पेरेंट बॉक्स, ठीक है। मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, उसके लिए मैं डिव को यूज करूंगा और उस डिव के अंदर, ये तो हमारा पेरेंट हो गया ना, ये वाला मतलब जो बाहर का रहेगा, उसके अंदर हमको 3 बॉक्सेस और बनाना है। तो मैं यहाँ पे डिव 1 2 3 इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं इन तीनों के अंदर अभी के लिए थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ दे देता हूं ताकि ये सारी चीजें दिखे, ठीक है। मैं विड्थ को पास करूंगा लेट से 300 पिक्सल, हाइट को पास करूंगा लेट से 150 पिक्सल, ओके। और मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहता हूं, लेट से एक के अंदर कर दूंगा रेड, दूसरा जो होगा ब्लू, ओके, तीसरा जो होगा लेट से अभी के लिए ग्रीन। मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। सेव करने के बाद कैसा दिखेगा चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का आया। इसके बैकग्राउंड में एक पेरेंट डिव है, ठीक है। कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर हमने अभी तक बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं लगाया तो इसीलिए नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा रेड और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग को ऐड कर दूंगा। तो देखिए अभी के लिए मैं पेडिंग को दे देता हूँ लेट्स से 20 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे पेडिंग आया, हाँ थोड़ा सा पेडिंग तो आया यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो बॉक्सेस है, मतलब ये रेड था, ठीक है। तो रेड यहाँ पे भी रेड है, तो मैं इसको रेड ना देके थोड़ा सा हल्का कलर दे देता हूँ ताकि ये दिखे अच्छे से। मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये हमारा पेरेंट है और ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चाइल्ड है ये एक लाइन के अंदर आ जाए। तो हमारा पेरेंट कौन है, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स इस तरीके से। सेव करूंगा तो एक लाइन के अंदर आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं क्या चाहता हूं कि ये जो पेरेंट है ना,
पेरेंट के अंदर जितना भी जगह है वो सारे जगह इसके अंदर डिवाइड हो जाए तीनों एलिमेंट्स के, मतलब तीनों एलिमेंट्स के साथ। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ये जो बॉक्स 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से मैं चाहता हूं कि बॉक्स 1 का जगह जहां पे है, ठीक है, बॉक्स 1 का जगह जहां पे है वहां पे ही रहे। ओके, बॉक्स 2 का जगह और बॉक्स 3 का जगह इसको मुझे मतलब इक्वली डिवाइड करना है। तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस राइट साइड पे। ओके, तो अंदर अगर मैं इक्वली डिवाइड कर लूँ, लेट्स से ये हमारा स्पेस रहेगा, ये हमारा स्पेस रहेगा इक्वल, और जो 2 होगा बॉक्स 2 यहाँ पे आ जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये जो स्पेस है इसको मेंटेन करने के लिए हमको मिलता है जस्टिफाई कंटेंट। ओके, जस्टिफाई कंटेंट क्या है, प्रॉपर्टी है, किस लिए, हॉरिजेंटली गैप को एडजस्ट करने के लिए या फिर हॉरिजेंटली कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर दूरियां जो है, मतलब गैप जो है इक्वल हो जाए, ठीक है, इन तीनों में, मतलब ये जो 3 बॉक्सेस है ये राइट साइड पे आ जाए और बीच में जितना भी गैप रहेगा, जितना भी खाली जगह रहेगा वो इन दोनों में मतलब इक्वली बढ़ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट लगाऊंगा एक प्रॉपर्टी और इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा स्पेस बिटवीन। ओके, स्पेस बिटवीन लगाने से क्या होगा, ये जो 3 बॉक्सेस है इसके अंदर इक्वली मतलब जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे लगाना है जस्टिफाई कंटेंट और इसके अंदर मैं लगाऊंगा स्पेस बिटवीन। बिटवीन लगाने से क्या होगा, देखिए इन तीनों बॉक्सेस के अंदर दूरियां जो है इक्वली बढ़ जाएगा। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हमारा जो आउटपुट है देखिए कुछ इस तरीके का आया, इक्वली डिवाइड हो गया। क्या ये चीज आपको समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए, ठीक है। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो गैप है यहाँ पे देखिए, ये जो स्पेसिंग है इसको इसके साथ मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने पेरेंट के अंदर थोड़ा सा पेडिंग लगाया था 20 पिक्सल का, अगर आपको याद है तो ये वाला, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने से क्या होगा, इसका जो पेडिंग है वो चला जाएगा कुछ इस तरीके का। तो देखिए ये रेड वाला बॉक्स रहेगा, ये ब्लू वाला बॉक्स रहेगा और ग्रीन वाला बॉक्स रहेगा, और ये जो सारे हैं मतलब इसके अंदर पेडिंग के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो पेडिंग के साथ एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमने पेडिंग लगाया था, याद है कितना, देखिए अगर मैं ऊपर जाता हूं तो 50 पिक्सल का पेडिंग लगाया था मैंने। तो इस 50 पिक्सल का पेडिंग में इस पेरेंट के अंदर भी लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पेडिंग को पास करता हूँ और मैं चाहता हूँ ऊपर नीचे से एटलीस्ट 30 पिक्सल का आए और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल का पेडिंग ऐड हो जाए। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ओके एक्सपी नहीं, यहाँ पे px होगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे पेडिंग ऐड हो गया है, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे भी थोड़ा सा मार्जिन ऐड हो जाए, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पे कितना है, 0 है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नीचे से, तो मैं मार्जिन बटन का यूज कर सकता हूँ, मैं 30 पिक्सल ऐड कर दूंगा। सेव करता हूँ तो देखिए 30 पिक्सल नीचे से ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है ये हमको नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको रिमूव करूंगा, कर दिया। चलिए अभी डिजाइन पे फोकस करते हैं। ये हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गया जिसका हाइट एंड विड्थ हमको मेंटेन करना है, थोड़ा सा बड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, इसके हिसाब से इसको डिजाइन करने के लिए। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। पहले एक को बनाएंगे फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो पोर्शन है इसको बनाना है हमको। ओके, तो इसका जो विड्थ होगा, मैं इसको विड्थ जो है मैं अभी के लिए 400 कर देता हूँ। 400 आई थिंक सही लगेगा, ठीक है, इतना चल जाएगा, बढ़िया। तो मैं इसके अंदर आता हूँ, देखिए इसके अंदर आ गया। ये कौन सा बॉक्स है, जो रेड वाला बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर आ गया मैं। ओके, और यहाँ पे देखिए और एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक आइकन है, तो इस बॉक्स को पहले बनाना पड़ेगा। और इस बॉक्स का जो हाइट एंड विड्थ है वो इक्वल है। देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसका जो बॉक्स है, इसका जो साइज है, ये हाइट एंड विड्थ इक्वल है, देखिए 72x72। तो हमको यहाँ पे इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे और एक बॉक्स बना लूंगा, ठीक है। और इसका जो कलर होगा, सॉरी क्लास नहीं, स्टाइल लगाना है मुझे। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर मैं यहां से उठाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं सेव करता हूं और इसके साथ साथ अगर मैं हाइट एंड विड्थ नहीं लगाऊंगा तो दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे 72 बाई विड्थ जो है हमारा 72 पिक्सल कर देता हूँ। मैंने इस तरीके से सेव किया। सेव करने के बाद हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखा, राइट। ओके, और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर आइकन ऐड हो जाए। कौन सा आइकन, यहाँ पे मैंने लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने मतलब ऐड कर रखा है हेल्प सर्किल .hvg। ये जो है ये मतलब ये वाला आइकन है जो आपको इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे img टैग को लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेल्प
हाइफन सर्कल एसवीजी, और इसके अंदर मैं लिखूंगा लेट्स से आइकन, और इसका जो विड्थ होगा वो मैं अभी के लिए 100 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो हाइट होगा उसको भी मैं 100% कर देता हूँ। 100% किसका, ये जो 72 पिक्सल है इसका 100%, ठीक है। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आया। तो ये जो ब्लू वाला बॉक्स है मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग ऐड हो जाए चारों दिशाओं से। तो ब्लू वाला बॉक्स कौन सा है, ये वाला। तो इसके अंदर आऊंगा मैं, पेडिंग को लिखूंगा कुछ इस तरीके से, लेट्स से 20 पिक्सल, क्या ये ज्यादा होगा, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 15 कर देता हूँ, सेव करूंगा। हाँ 15 सही लग रहा है, ओके बहुत बढ़िया। और ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को मुझे व्हाइट करना है, आई मीन ये जो एचवीजी है इसको मुझे व्हाइट करना है। तो एचवीजी को किस तरीके से व्हाइट करेंगे, तो देखिए मैं इसके अंदर आता हूँ। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर स्ट्रोक दिख रहा होगा, और यहाँ पे कहीं पे कलर तो दिखेगा आई थिंक, ठीक है। कलर कहाँ पे है, स्ट्रोक के अंदर करंट कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप व्हाइट कर दीजिए। सेव करेंगे तो ये जो कलर है ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये था इसका शॉर्टकट, एचवीजी के अंदर किस तरीके से करना है वो चीज, ठीक है। तो देखिए ये हमारा व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। और क्या है, देखिए डिजाइन को देखते हैं। तो देखिए ये जो बॉर्डर है थोड़ा सा राउंडेड है, राउंडेड कितना है 10 पिक्सल का, तो चलिए राउंडेड बनाते हैं। तो ये जो ब्लू वाला बॉक्स है मैं इसके अंदर बोल दूंगा कि बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। सेव कर दूंगा और ये थोड़ा सा राउंडेड आपको दिखेगा। और क्या है, और देखिए ये जो बॉक्स है पूरा बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा पेडिंग ऐड है, तो ठीक है इस पेडिंग को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो रेड वाला बॉक्स है इसके अंदर मैं आऊंगा और इसको अंदर पेडिंग को ऐड करूंगा कुछ इस तरीके से, लेट से 10 पिक्सल का, आई थिंक कम होगा, हाँ कम तो लग रहा है। तो मैं इसको 20 या फिर 30 कर देता हूँ। 30 सही है क्या, आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 25 कर देता हूँ। सेव करता हूँ, स्टिल ज्यादा लग रहा है, 20 करके देखता हूँ। हाँ 20 सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओके देखिए ये बॉक्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है सक्सेसफुली। ओके अभी काम करना है इसको, डेडिकेटेड सपोर्ट। तो देखिए इस बॉक्स के अंदर ये जो पूरा चीज है ये इसका काम कर रहा है, मतलब ये जो हेल्प का सर्कल था, आइकन था, उसके साथ ये जो बॉक्स था बैकग्राउंड में वो चीज। तो मैं इसके अंदर आऊंगा, H1 लगाऊंगा, डेडिकेटेड सपोर्ट को इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, और इसका जो कलर मतलब ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं उठाऊंगा और मैं P के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए किस तरीके का दिख रहा है, काइंड ऑफ इस तरीके का। देखिए इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट हाइट लगाया हुआ था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आया। तो हमको हाइट जो है रिमूव करना पड़ेगा। हाइट कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे, ये जो 150 वाला है इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं रिमूव करता हूँ, देखिए इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज्यादा लग रहा है गैप, तो ये जो हमारा H1 है इसके अंदर मैं स्टाइल लगाऊंगा और मैं बोल दूंगा कि मार्जिन जो है तुम्हारा बटन, मार्जिन बटन 0 कर दो। तो 0 करने से थोड़ा सा इस तरीके का दिखा। और ये जो P है, P के अंदर भी थोड़ा सा मार्जिन पेडिंग ऐड होगा, तो मार्जिन टॉप इसका भी मैं कर दूंगा 0, और 0 नहीं मैं कम करता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। 10 पिक्सल सही लग रहा है, ओके बहुत बढ़िया। क्या ये टेक्स्ट का साइज सही है, मेरे हिसाब से सही लग रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके तो ये जो बैकग्राउंड कलर है इस बैकग्राउंड कलर को हमको ऐड करना है। तो बॉक्स कहाँ पे है हमारा, ये वाला, तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर व्हाइट पास कर देंगे, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है काइंड ऑफ इस तरीके का दिख जाएगा। तो देखिए बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉक्स है वो थोड़ा सा राउंडेड हो, तो मैं राउंडेड बनाने के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का यूज करूंगा। बॉर्डर रेडियस लेट से अभी के लिए 20 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करूंगा, सेव करने के बाद आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके का आया। अगर आप यहाँ पे डिजाइन पे नोटिस करेंगे ना, थोड़ा सा आपको बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो बॉर्डर है इसका कलर क्या है, कलर है ये वाला F3, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा, आई थिंक ये सही है क्या, हाँ इसका एक कलर है, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद ये जो बॉक्स है इसके अंदर बिठा दूंगा, ठीक है। ये जो बॉर्डर रेडियस है इसके ठीक बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर मैं लिखूंगा लेट से 4 पिक्सल सॉलिड, और ये जो कलर मैंने यहाँ से उठाया उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको बॉर्डर दिख रहा होगा, अगर मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ तो, ठीक है। ये हो गया हमारा इस बॉक्स का बॉर्डर। अच्छा आई थिंक ये जो बॉर्डर है बॉर्डर बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बैकग्राउंड को देखना चाहूँ तो ये जो पूरा सेक्शन है ना हमारा, सेक्शन के ऊपर जो ये चीज है, अगर मैं यहाँ से इस कलर को उठाऊं F9 है, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर जो है F4 है। तो ये जो बैकग्राउंड है हमारा F9 होगा, F4 नहीं, मैंने शायद F9 लगा दिया, आई थिंक F3 लगाया, यस F9। ओके मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारा जो बॉर्डर है वो विजिबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके बहुत बढ़िया।
मेरे हिसाब से ये जो बॉक्स का विड्थ है थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ। ठीक है, इसका विड्थ कितना है 400 पिक्सल, मैं इसको 450 करके देता हूँ। ठीक है, 450 आई थिंक सही लग रहा है। ओके, डिजाइन के हिसाब से मैच कर रहा है। यस, बहुत बढ़िया। अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो भी हमने ब्लू एंड ग्रीन वाला बॉक्स बनाया था ना, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसका काम नहीं है। ठीक है, हमने एक बॉक्स को बनाया था, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद देखिए ये आपस में चिपक रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर से देख पा रहे हैं तो दोनों एक साथ चिपक रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, इन तीनों के अंदर थोड़ा सा गैप ऐड करना है। तो गैप ऐड करने के लिए इसका पेरेंट के अंदर आ जाइए। देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर आप गैप प्रॉपर्टी का यूज करिए और इसके अंदर थोड़ा सा वैल्यू दे दीजिए, लेट्स से 20 पिक्सल। 20 पिक्सल सही है क्या? हाँ, मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, ये चीज हमने बना लिया। उसके साथ साथ अगर मैं ये जो बॉक्स है, ये तो दूसरा लाइन हो गया ना, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा नीचे भी सेम टू सेम रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम क्या आया, देखिए यहाँ पे चिपक रहा है, मैं यहाँ पे भी गैप ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो गैप ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा रखा है। तो इसके अंदर मार्जिन टॉप का यूज कर लीजिए या फिर इसके अंदर मार्जिन बटन का यूज कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इसके अंदर मार्जिन बटन को लगाऊंगा, टॉप नहीं सॉरी बटन, और इसका वैल्यू जो है 20 पिक्सल दे दूंगा। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा गैप जो है ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से ये जो डेडिकेटेड सपोर्ट लिखा आ रहा है ये बहुत बहुत बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा कम करना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये जो H1 है इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, इट्स अ फॉन्ट साइज, और इसका जो साइज है मैं 20 पिक्सल करके देखता हूँ कौन सा है, ये वाला ना। ओके, 20 पिक्सल सही है क्या? नहीं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। हाँ, 25 सही लग रहा है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जहां जहां ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है, मैं वहां वहां जाके चेंजेस करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सेव कर दूंगा, तो देखिए सारा जो है 25 पिक्सल का आ गया है, बहुत बढ़िया। और एक चीज देखिए, यहाँ पे ऊपर तो गैप ऐड हो गया लेकिन नीचे नहीं हुआ, तो इसको किस तरीके से करना है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ये वाला। ठीक है, जिसका हाइट इतना है। तो ये ऊपर से 30 पिक्सल ले रहा है लेकिन नीचे से 30 पिक्सल नहीं ले रहा। तो अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो हाँ, 100 करने से ले रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन 100 बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको 80 करके देखता हूँ। 80 भी ज़्यादा है, 70 आई थिंक, हाँ 70 सही लग रहा है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। ओके, और इसके नीचे में थोड़ा सा और गैप ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं मार्जिन बटन को लेट से 50 कर देता हूँ। 50 करने से हाँ, मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। सो गुड सो फार, हमने इतना कर लिया है, हमारा प्रोजेक्ट अभी एंड होने वाला है। तो देखिए ये जो बॉक्स है ना बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, जस्ट नीचे एक डिप बना लेना है। तो देखिए एकदम नीचे आऊंगा, इस बॉडी के अंदर और एक डिप बनाऊंगा, और इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर दो टेक्स्ट है। क्या है, एक डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको H लेट से 3 से लिखूंगा, और इसके साथ मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख दूंगा H1 से। ओके, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टाइल आ गया, और यहाँ पे इसका कलर क्या था, इसका कलर था ये वाला। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी। बाय द वे ये जो फिग्मा का डिजाइन है मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको जब भी कलर का कोड चाहिए होगा तो आप वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर को ऐड करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, सेव कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि पेडिंग ऐड हो जाए, कहाँ से, ऊपर नीचे से। तो मैं लेट्स से 30 पिक्सल का पेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, ऊपर एंड नीचे से, और लेफ्ट एंड राइट से 0 रख दूंगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। देखता हूँ कैसा दिख रहा है, इतना आई थिंक ज़्यादा है, 30 पिक्सल 20 कर देता हूँ। 20 सही है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो इस ट्री के अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड होगा, तो मैं मार्जिन को रिमूव करूंगा, मार्जिन 0। ओके, मार्जिन रिमूव हो गया। यहाँ पे क्लास नहीं लगाना था मुझे, स्टाइल लगाना है। ठीक है, और ये सेम चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा। ओके, देखिए आ गया। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर थोड़ा सा गैप ऐड हो जाए, तो मैं मार्जिन बटन को स्पेसिफिकली बाद में लगाऊंगा। मार्जिन बटन जैसे 20 पिक्सल, ज़्यादा है क्या, नहीं, हाँ, तो मैं इसको 10 कर दूंगा, आई थिंक थोड़ा सा कम, 5, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जो चीज़ है मैं चाहता हूँ कि पेज के सेंटर पे आ जाए, किस तरीके से आना मतलब लाना है। तो ये जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर आप टेक्स्ट अलाइन को, ठीक है, इस तरीके से सेंटर को पास कर दीजिए, तो सेंटर पे आ जाएगा। और जो टेक्स्ट का कलर है मैं चाहता हूँ व्हाइट हो जाए, तो पेरेंट के अंदर मैं एक बार लगाऊंगा तो सारे मतलब जितने भी चाइल्ड होंगे सारे पे अप्लाई हो जाएगा।
मतलब जितने भी चाइल्ड होंगे सारे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो देखिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पेडिंग और ऐड कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 20 पिक्सल अभी कम लग रहा है, तो 25 करके देखते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। क्या ऐसा ही है डिज़ाइन के हिसाब से? नहीं, और थोड़ा ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 35 लगा देता हूँ। क्या अभी सही है? हाँ गुड, बट 40 बेस्ट होगा आई थिंक। हाँ 40 सही लग रहा है। और यहाँ पे और एक दिक्कत है, देखिए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप और ऐड हो जाना चाहिए था। ठीक है, जो कि नहीं हो रहा। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है? ये है। ठीक है, और इसका पेरेंट कौन है? ये तो ऊपर का है। ठीक है, तो ये जो है इसका पेरेंट है। तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी 70 पिक्सल लगा के रखा था। तो मैं चाहता हूँ कि मार्जिन बटन थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैं पेडिंग बटन, मार्जिन नहीं। तो मैं पेडिंग बटन को यहाँ पे 70 था, मैं यहाँ पे 100 करके देखता हूँ। ठीक है, सिर्फ पेडिंग बटन को किया मैंने। देखिए अभी सॉल्व हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन है जो कि इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, जो कि इस तरीके का दिख रहा है। तो इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। मैं चाहता हूं कि आप ये प्रोजेक्ट कोड लिख के कंप्लीट करिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमने सिर्फ इनलाइन सीएसएस का यूज किया जितना हमने पढ़ रखा था। न्यू एट्रीब्यूट्स क्या सीखा? जस्ट जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम, दोनों डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर लगता है। ठीक है, अलाइन आइटम वर्टिकली सेंटर करने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली मैनेज करने के लिए कंटेंट को। ठीक है, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली मैनेज किया कंटेंट को, इसीलिए हमने जस्टिफाई कंटेंट को सीखा। और यहाँ पे हमने वर्टिकली सेंटर किया कंटेंट को, इसीलिए हमने अलाइन आइटम्स को सीखा। ठीक है, आई होप ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।